दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में प्राकृत जैन विद्या पाठशाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें दिगंबर जैन के समाजगण ने भारी संख्या में भाग लिया। सबसे पहले ब्रह्मचारी पवन भैया भिंड वाले ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें बच्चों और महिलाओं ने नाच गान की प्रस्तुति दी और प्राकृत भाषा की बारे में जानकारी दी। जानकारी के अनुसार प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप है। इसके प्रयोग का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का बताया जा रहा है। प्राकृत भाषा मध्य भारत आर्यों की क्षेत्रीय भाषा थी, जिसे भारतीय संस्कृति से पहले माना जाता था। प्राकृत भाषा की रचना वररुचि ने की थी, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। प्राकृत भाषा शिलालेखों पर सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई, उनका सामान्य नाम प्राकृत है और उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए सबको समुचित रूप से प्राकृत साहित्य कहा जाता है। विकास की पुष्टि से भाषा में विद्वानों ने भारत में आर्य भाषा के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन एवं तीसरा अर्वाचीन। जानकारी के अनुसार परम पूज्य मुनि 108 ब्रह्मण्य सागर जी महाराज का हमारे ऊपर उपकार है। उन्होंने इस भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए 4 भागों में पुस्तक की रचना की, जिसकी इन पुस्तकों के माध्यम से प्राकृत भाषा का सरल रूप से सीखा जा सकता है। नीमच दिगंबर जैन समाज ने पहले करते हुए अपने यहाँ प्राकृत जैन विद्या पाठशाला का संचालन करना शुरू कर दिया है, जिससे कि नीमच दिगंबर जैन समाज के विभिन्न स्त्री पुरुष एवं बच्चे प्राकृत भाषा सीख, बोल और पढ़ सके। इस तरह इस भाषा का भविष्य में सहज कर रखने की संरक्षा करने में सहायता प्राप्त होगी। जानकारी के अनुसार प्राकृत जैन विद्या पाठशाला कार्यक्रम में श्री सुरेंद्र सेठी ने प्राकृत भाषा के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन अनु बालकविवाल ने किया और आभार सचिव मुकेश नायक ने माना। कार्यक्रम में समाज जन का भी स्वागत किया गया। नीमच से आनंद यादव की रिपोर्ट। सुरेश भाई साहब, आज जो प्रोग्राम में किया जा रहा है प्राकृत भाषा को लेकर, क्या कुछ आप काफ़ी अनुभवी पुराने भी, क्या महत्व क्या रहता है और क्या उद्देश्य है इसका? मेरा तो मानना है कि एक अद्भुत काम हुआ है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्राकृत की पढ़ाई होगी। प्राकृत होता क्या है, लोग भूल ही जाते। ऐसे में इसकी पढ़ाई कराना और बच्चों में उसमें रुचि जागरण करना, ये जो काम कर रहे हैं वो मेरा मानना बहुत अद्भुत है। और ये हमारे महाराज जी जो आचार्य जी हैं विद्यासागर जी, उनके जो शिष्य हैं प्रणम्य सागर जी, उनके निर्देशन में ये प्राकृत को वापस जीवित करने की या हमारे में वापस उस भाषा के प्रति संस्कार पैदा करने की जो सोच है वो यहाँ साकार कर रहे हैं नीमच समाज के लोग। उनको मैं बेहद धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये उनके प्रयास। जो कार्यक्रम हो रहा है, किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, क्या आयोजन है? पिछले 5 महीने से प्राकृत पाठशाला हमारे यहाँ चल रही है। इस प्राकृत पाठशाला का उद्देश्य जो है समाज में पूर्व ग्रंथों का जो है वो प्राकृत भाषा का ज्ञान हो सके, प्राकृत ग्रंथों का प्राकृत भाषा ज्ञान हो सके, इसी हिसाब से ही ये पाठशाला शुरू की गई है और ये कार्यक्रम उसी के संदर्भ में आए हैं। किस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, क्योंकि 2500 साल पहले जो भाषा विलुप्त हो गई थी उसको सिखाने के लिए कौन सिखा रहा है, किस प्रकार से समाज की पहल की जा रही है? इसमें सिर्फ परम सागर जी महाराज हमारे हैं, तो उनकी प्रेरणा से ही मुनिश्री की प्रेरणा से ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और उनका उद्देश्य भी यही है कि प्राकृत भाषा को और जो है सब आगे वाली पीढ़ी भी समझ सके, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया। ये प्राकृत भाषा कितनी पुरानी और क्या इतिहास रहा है इसका? जो जैन धर्म के साथ की है। नाम और पद बता दीजिए। नाम विजय कुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज। किस प्रकार से बच्चों को सिखा रहे, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? जैसा कि अभी अंकुर जी ने बताया कि प्राकृत भाषा हमारी मूल भाषा है। हमारे सभी जैन ग्रंथ हमारी मूल भाषा में ही लिखे गए हैं, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये भाषा विलुप्त होती जा रही है, लोग अंग्रेज़ी माध्यम के प्रति ज़्यादा झुकने लगे हैं। तो मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक उनका स्वप्न था कि जन जन तक प्राकृत भाषा फिर से पहुँचाई जाए, ताकि हमारी मूल भाषा जीवित रहे। इसके लिए महाराज श्री ने
छोटी छोटी पाई सिक्खा नाम की 4 पुस्तकों की रचना की, बहुत सरल रूप में। उस पर वर्णमाला से लेकर प्राकृत व्याकरण और अन्य सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो उससे हम उन पुस्तकों के माध्यम से जो भी हमारी पाठशाला के छात्र छात्राएँ हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए चूँकि बहुत ही मतलब कठिन भाषा होती है, इसमें आप सिखा रहे हैं, बच्चों की कैसी क्या रुचि है, क्या रह रहा है? बच्चे एक इसमें मिनट आपका नाम बताइए। अरे यार एक मिनट पहले पूरा बाइक होना तो हम सबका ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बीच में डिस्टर्ब करो उनका नाम तो बात। आखिर ये सोच कैसे आई, क्या कुछ प्लानिंग रही और किस तरीके से आपने शुरुआत करी? शुरुआत तो हमारे दीदी ने करवाई है, निधि दीदी, जो बूढ़ापीना से आई हैं, और जितने भी मूल ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। महाराज रणम में सागर जी महाराज ने हमारे इस प्राकृत को वो लेके आए हैं। और प्राकृत भाषा इतनी ज़रूरी है क्योंकि जितने भी अगर ग्रंथों को पढ़ना है, आज जो भी है पुराने ग्रंथ, उनको पढ़ने के लिए प्राकृत भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमको नहीं आएगी तो हम आगे वाली पीढ़ी को कैसे संदेश देंगे और उनको कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोर्स में तो हमेशा कोर्स में ही आगे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों के, तो उसमें इस प्राकृत भाषा को लाया जाए। व्यवहारिक जीवन में इस प्राकृत भाषा से कुछ उद्देश्य हल होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब शास्त्रों की बातें हमको समझानी होगी तो हम कैसे समझाएंगे। हमारे पुराने ग्रंथ हम पढ़ नहीं सकेंगे तो हम आगे की पीढ़ी को कैसे देंगे। और हमारे तो सारे मूल ग्रंथ, यानी हमारा जो मूल मंत्र नमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। सबसे बड़ी बात है, जब नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है तो हमें आगे तो उसको लाना ही है और हमारे बच्चों को समझाने के लिए हमको तो पढ़ना ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्राकृत भाषा पर जोर दिया जाए और प्राकृत भाषा को कोर्स के साथ जोड़ा जाए। आपका नाम? मेरा नाम प्रेरणा बाकी।